तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। नाजरीन, पाकिस्तान ने दहशतगर्दों पर क़यामत ढा दी है। ISI की जानिब से फराहम की जाने वाली मौसर इंटेलिजेंस की बदौलत अफगानिस्तान में घुसकर मुल्क दुश्मनों की ऐसी मंजी ठोकी है कि न सिर्फ TTP के सहूलतकार और हिमायती अफगान तालिबान बल्कि उनके सरपरस्त भारत की भी चीखें निकल गई हैं। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली जवाबी कार्रवाई ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि ISI दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है और वो कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल यही है कि या तो दहशतगर्दी बंद करो, वरना मासूम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस का खून बहाने वाले अमन दुश्मनों से हम खुद निमटेंगे। अब पाकिस्तान ने यही हिकमत अमली इख्तियार की है कि अफगानिस्तान में रूपोश कलदम TTP के कमांडर्स को चुन चुन कर उड़ाना शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन कार्रवाई में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को निशाना बनाया गया। इत्तलात हैं कि उसके टॉप कमांडर्स का सफाया हो चुका है। पाकिस्तान के पे दर पे हमलों के बाद अफगान तालिबान की अकल ठिकाने आ गई है और वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। इस मकसद के लिए तालिबान ने सऊदी अरब को दरमियान में डाला, लेकिन वहाँ से शट अप कॉल मिलने के बाद उन्होंने कतर की मिन्नत तरले की है। अब कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में डायलॉग हो रहे हैं। सिर्फ अस्करी महाज पर ही नहीं बल्कि सफारती महाज पर भी पाकिस्तान ने अफगानों को चारों शाने चित कर दिया। पूरी दुनिया में अफगान तालिबान तन्हा हैं, उनके साथ कोई नहीं खड़ा, जबकि पाकिस्तान को चीन, रूस समेत तमाम इलाकाई ताकतों की हिमायत और पुष्पनाही हासिल है। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती वफ़द में वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ और ISI चीफ जनरल आसिम मलिक को भेजा गया। ख्वाजा आसिफ का भेजना इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए ख्वाजा आसिफ जैसे हार्ड लाइनर को भेजा गया ताकि वहाँ सालिसी करने वाले मुल्क के सामने अफगानों के करतूत और कच्चा चट्टा खोल कर रखा जा सके। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इन दहशतगर्दों पर वाज़ेह कर दिया है कि इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने झुकेंगे नहीं, दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। उनका ये बयान पाकिस्तान के अज़ाइम और मूड जाहिर करने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है और आगे क्या करने जा रहा है। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि जुमे और हफ्ते की शब सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि उनके नए नवेले सरपरस्त भारत पर भी काफ़ी भारी गुजरी। पाकिस्तान आर्मी ने LOC पर इंडिया का ड्रोन मार गिराया। किस सेक्टर में ये कार्रवाई की गई और भारत क्या चाहता था, इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली बातचीत करेंगे। नाजरीन, बुध से शुरू होने वाली पाक अफगान कशीदगी के बाद कतर की दरखास्त पर पाकिस्तान गुज़श्ता रोज़ दोबारा सीज़ फायर की मुद्दत बढ़ाने पर राजी हो गया, लेकिन इस बीच एक बार फिर अफगान सरजमीन से दर्जनों दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश की। शुमाली वजीरिस्तान, मीरान शाह, बन्नू, बाजोड़ में दहशतगर्द हमलों की कोशिश की गई, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को ऐसा जवाब दिया कि उनके 14 तबक रोशन कर दिए। पाकिस्तान ने अफगान सूबे पख्तिया की ईंट से ईंट बजा डाली। एक दो नहीं बल्कि 10 फिजाई हमले या एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जिनमें कलदम TTP के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के कैंपों, हाइडआउट्स और मराकज को निशाना बनाया गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से इन हमलों में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का सफाया कर दिया गया है। 100 से ज़्यादा दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं। अफगान हुकूमत के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की तस्दीक की है और 10 अफराद की हिलाकत का एतराफ़ किया है। अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस हमले में 3 मुकामी क्रिकेटर्स भी मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से अब तक की गई कार्रवाइयाँ, चाहे वो ज़मीनी हो या फ़िज़ाई, ये यकीनी बनाया गया कि इसमें शहरी अहदाफ या सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान की ये पॉलिसी नहीं। भारत के साथ मार्का हक के दौरान भी पाकिस्तान ने इंडियन आबादियों को नुकसान नहीं पहुँचाया था। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली इन एयर स्ट्राइक्स और हमलों को जवाब बनाकर तालिबान पाकिस्तान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने ये बात और पॉलिसी वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले हर दहशतगर्द हमले जिसमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, उसका जवाब अफगानिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक करके दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इसका अवलीन नमूना कल रात दे दिया, क्योंकि ये एक टेस्टर लगाया गया था सीज़ फायर के दौरान और दोहा में होने वाले मुज़ाकरात की बाज़ गश्त के दौरान। लेकिन पाकिस्तान ने बता दिया कि वो अब हार्ड स्टेट बन चुकी है। पाकिस्तान ने अफगानों पर वाज़ेह कर दिया, जनाब सीज़ फायर तालिबान रजीम यानी रेगुलर अफगान आर्मी के साथ किया गया है, कलदम TTP के साथ कौन सा सीज़ फायर? अगर वो दहशतगर्दी करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे।
हम ठोकेंगे और पक्के अंदाज में ठोकेंगे। कल रात को की जाने वाली कार्रवाई में इसकी मिसाल है, जिसमें 100 से ज्यादा हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द उड़ा दिए, बल्कि उनकी पूरी तंजीम और तरतीब तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी है। पाकिस्तान सिर्फ पतकिया ही नहीं बल्कि कंधार में भी अहदाफ को निशाना बनाया है। नाजरीन, अफगान तालिबान इन दिनों इंडिया से एयर डिफेंस सिस्टम और कॉम्बैट ड्रोन्स हासिल करने की कोशिश में मसरूफ हैं ताकि पाकिस्तान पर हमला करने के काबिल हो सके। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि भारत उन्हें ये दिफाई निज़ाम और ड्रोन फराहम कर देगा तो ये उनकी खाम ख्याली और गलत फहमी है। अफगान हुकूमत को समझना होगा कि मोदी एंड कंपनी अफगानिस्तान को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत को ये लगता है कि पाकिस्तान को यहाँ एंगेज करेंगे तभी हमारा कुछ न कुछ बनेगा और हम जो पिछली जंग में नाकाम हुए अब उसका बदला ले सकेंगे। बुध को जब अफगान तालिबान और कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान के सामने अफगान फोर्सेस 10 मिनट भी नहीं टिक सकी थी। अब मोदी सरकार ने अफगान हुकूमत को ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम देने का लॉलीपॉप दे दिया। इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान कशीदगी का मुकम्मल फ़ायदा उठाते हुए मौका ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान पर हमला कर सके। भारत के कुछ क्वाडकॉप्टर LOC के ऊपर पाए गए हैं। ये क्वाडकॉप्टर हमला करने वाले ड्रोन्स नहीं होते। ये बुनियादी तौर पर सर्विलेंस के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, मिलिट्री बिल्डअप देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इससे एक और बात समझ आती है कि अगर कोई ऐसा ड्रोन सही सलामत वापस आ जाए तो उन्हें लगता है कि देखो उनकी तैयारी पूरी नहीं। अब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक इंडियन क्वाडकॉप्टर को तबाह कर दिया। नाजरीन, अब बात करते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। उन्होंने काकूल में मिलिट्री परेड से खिताब में अफगानिस्तान को ललकारते हुए कहा कि रवायती मैदान में जीत की तरह हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल ने कहा कि अज़ली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। दुश्मन की मुतअद्दिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहरा किया। सिपह सालार का कहना था, हम अपनी सरजमीन का 1 इंच टुकड़ा भी दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल ने मोदी और उनके हवारियों की बयानबाजियों पर रद्द अमल में कहा, हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे और किसी भी किस्म की छोटी सी इस्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। आने वाली कशीदगी की जिम्मेदारी जो कि बिलाखिर पूरे खित्ते और उससे बाहर के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी सरहदों की हिफाजत और शहरी सलामती के हक में जो कदम उठाया है वो कोई जज्बाती कदम नहीं बल्कि एक वाज़ेह हिकमत अमली, दुरुस्त इंटेलिजेंस वर्क और कानूनियों दिफाई रद्द अमल का नतीजा है। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया कि वो अपने शहरियों और फोर्सेस की हिफाजत के मामले में कोई समझौता करेगा, ना ही दहशतगर्दी बर्दाश्त करेगा, चाहे दुश्मन अंदर हो या बाहर, अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो या भारत की पुष्पनाही, हर हमले का भरपूर जवाब मिलेगा। ISI की इंटेलिजेंस फोर्स की कार्रवाइयाँ और सफारती महाज पर सख्त मौक़िफ़ ये सब जाहिर करता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ दिफा नहीं बल्कि जारहाना हिकमत अमली अपनाए हुए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिताब अफगान तालिबान और भारत के लिए दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान न दबाव में आएगा न खामोश रहेगा। अब पाकिस्तान की वार डॉक्ट्राइन तब्दील हो गई है कि जो करेगा वो भरेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।